बोलिए श्री सद्गुरु देव भगवान की, सच्चे दरबार की। प्रिय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, एक बार एक साधक गुरु महाराज जी के एक छोटे से स्वरूप को घर ले गया और उसने जाकर वह स्वरूप घर में बने एक शोकेस में लगा दिया। महाराज जी के स्वरूप को शोकेस में लगाकर जैसे ही वह साधक साधना में बैठा तो उसको गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। गुरु महाराज जी ने शोकेस की तरफ इशारा करके पूछा, ये क्या है? उस साधक ने कहा, महाराज जी आपके स्वरूप को शोकेस में लगाया है। उस साधक ने प्रश्न भरी नजरों से महाराज जी की ओर देखा तो गुरु महाराज जी ने कहा, मैं केवल शोकेस में लगाने के लिए नहीं हूं, अपितु मैं तो दिल में बसाने के लिए। गुरु प्रेमियों, वर्तमान समय में हम सब साधक आपस में यह चर्चा करते हैं और महाराज जी से ये प्रश्न पूछते ही पूछते हैं कि महाराज जी हम आपको अपने दिल में कैसे बसाएं, आपको आपसे हम कैसे प्राप्त करें महाराज जी। और इसी प्रयास में प्रत्येक सप्ताह हम सब साधक इस गुरु कथा को या यूं कहें आशु कथा को कहते और सुनते हैं, जिसमें गुरु महाराज जी की चर्चा करते हैं। क्योंकि एक भक्त के जीवन में गुरु की बात बिना, गुरु की चर्चा बिना हर बात अधूरी है, बेमायने है। इसलिए एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है, हर बात अधूरी है बिना आपकी बात के, मेरी हर सांस अधूरी है बिना तेरे एहसास के। कुछ भी नहीं उस महफिल में तू जहां है नहीं, हर महफिल अधूरी है बिना तेरे आगाज के। गुरु प्रेमियों, हमें अपने गुरु की बातें करनी हैं, क्योंकि बातें ही तो यादों का आधार बनती हैं। शुरुआत होती है चर्चा से, गुरु की बातों से, और फिर प्रेम जागृत होता है और उनसे बात करने को मन करता है। जब गुरु से बात होती है तो फिर मिलने की प्यास भी जागती है, उनको देखने को मन करता है, और जब देखने को मन करता है फिर जब तक वो मिल नहीं जाते मन तड़पता रहता है। प्रारंभ हुआ था केवल मात्र चर्चा से, और जिस दिन गुरु की बातें नहीं होती, गुरु की चर्चा नहीं होती है, उस दिन उनकी याद भी नहीं आती। जब याद नहीं आती तो उनसे बात करने को भी मन नहीं करता। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मात्र चर्चा से, और अपने प्रीतम की बातें करने से उस चर्चा ने उनकी यादों की एक श्रृंखला को जन्म दे दिया। इसलिए श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सद्गुरु की मति धीर। श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। जो मेरे गुरु की चर्चा करता है, जो मुझे मेरे गुरु की बातें सुनाता है, मुझे मेरे गुरु की महिमा सुनाता है, सो भाई वही मेरा भाई है, वही मेरा बंधु है। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, हे सखियों आओ मिलकर के मेरे प्रभु के गुणों का गायन करें, मेरे गुरुदेव की लीलाओं की चर्चा करें। एक बार श्री गुरु अंगद देव जी अपने गुरु श्री गुरु नानक देव जी के शरीर छोड़ने के पश्चात उनकी याद में बहुत ही व्याकुल थे, और वे सदा श्री गुरु नानक देव जी की याद में खोए रहते और उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते। एक दिन अपने गुरु की याद में खोए खोए उनके मन में ये विचार आया कि मेरे गुरु पूर्ण महापुरुष थे,
उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर शरीर धारण कर जो जो अलौकिक कौतुक किए, वह कितना आनंदमय समय होगा। काश मुझे कोई ऐसा गुरु प्रेमी मिले जो मुझे मेरे गुरु की कथा सुनाए, जो मुझे मेरे गुरु की बातें सुनाए, जो मेरे गुरु की चर्चा कर कर के मेरी रूह को गुरु प्रेम से सराबोर कर दे। क्या कोई मुझे ऐसा मिल पाएगा? श्री गुरु अंगद देव जी ने अपने मन की बात बाबा बुड्ढा जी, जो श्री गुरु नानक देव जी के ही शिष्य थे, उनके समक्ष रखी। बाबा बुड्ढा जी ने कहा, महाराज जी, आपकी यह इच्छा भाई बाला जी, जो श्री गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी हैं, वो पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ही श्री गुरु अंगद देव जी ने भाई बाला जी का नाम सुना तो प्रेम विभोर हो उठे और तुरंत उन्होंने भाई बाला जी को बुला भेजा। भाई बाला जी ने ज्यों ज्यों श्री गुरु नानक देव जी की चर्चा, उनकी लीलाओं की चर्चा, उनकी बातें श्री गुरु अंगद देव जी को सुनाई, त्यों त्यों श्री गुरु अंगद देव जी का मन गुरु प्रेम में इस कदर भावुक हुआ कि उनकी आंखें बरसती रही और बरसती ही रही। और इस प्रकार से इस गुरु कथा से, इस गुरु चर्चा से सिख इतिहास में एक नए ग्रंथ की रचना हुई, जिसे भाई बालाजी की साखी के नाम से जाना जाता है। गुरु प्रेमियों, श्री गुरु अंगद देव जी हालांकि गुरु पदवी पर आसीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रूह को गुरु प्रेम से सराबोर करने के लिए गुरु चर्चा को ही माध्यम बनाया। और आज हमारे प्रभु, हमारे महाराज जी भी तो हमसे बहुत दूर गए हुए हैं। एक अरसा हो गया उनको अपने इस परिवार से दूर गए हुए, एक अरसा हो गया उनका बाहर से दर्शन किए हुए, एक लंबा अंतराल हो गया है उनकी उस जीवन प्रदायिनी मुस्कान को देखे, जिसको देख करके बंजर हृदयों में भी पुष्प खिल उठते हैं। गुरु भाइयों बहनों, फिर हम क्या करें? आइए अपने गुरु महाराज जी से ही पूछ लेते हैं। एक बार एक गुरु बहन का मार्गदर्शन करते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, एक बात याद रखना, तुम जहाँ भी जाओ सदा मेरी ही चर्चा करनी है, मेरी ही बातें सुनानी है, गुरु महिमा ही सुनानी है। चाहे तुम कहीं भी बैठो, चाहे आपस में बैठो, चाहे संगत में जाओ, सबको उस समय आशुमय बना देना है। उस समय सारा वातावरण आशुमय हो जाना चाहिए, सब आशु 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 हो जाना चाहिए। फिर देखना वहाँ जो भी शख्स बैठा होगा, सबके मन, सबके हृदय शांत हो जाएंगे। सदा गुरु की ही चर्चा करनी।